नमस्कार हम दोस्तों, मैं हूं ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं बुक इस्तेमाल, जहाँ पे बुक्स एंड मूवीज रिलेटेड मैं बहुत सी चीजें शेयर करता रहता हूं आप सबके साथ। एंड आज है 8 अक्टूबर। 400 डेज चेतन भगत जी की रिलीज हो चुकी है। मतलब 12:30 को ही रिलीज हुई थी, कल 7 तारीख को, नहीं 7 नहीं 8 तारीख को ही। तो मैंने तब से पढ़ना शुरू कर दिया है एंड मैंने 50 पेजेस कंप्लीट किए हैं। स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छी है। ये बोल रहे हैं कि सीक्वल है ये बुक, जो पिछले 2 बुक्स आए थे उसका सीक्वल है। लेकिन कहानी तो काफ़ी फ्रेशली शुरू हुई है। सभी कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा है। केशव राजपुरोहित, आलिया अरोरा जी, सबका इंट्रोडक्शन हो रहा है। उनकी फैमिली का इंट्रोडक्शन हो रहा है। अभी क्या है ना, केशव राजपुरोहित ऐसा इंसान है जो बहुत अनसक्सेसफुल है। 29 की उम्र में वो एक डिटेक्टिव एजेंसी चला रहा है जो कुछ खास चल नहीं रही। बहुत कम क्लाइंट्स आते हैं, आते भी है तो छोटे मोटे केसेस के, वैसे समझ लो। वो कुछ चल नहीं रहा है। आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी है, वो भी अच्छे से नहीं हो रहा, तैयारी हो नहीं रही है क्योंकि टफ होता है। एंड उनके मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं, यार सेटल हो जाए जल्दी, शादी कर ले अभी, वही सब चालू है। एंड उसके बाद उनके मित्र सौरभ जो उनके ही घर में रहते हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ है, जो एक फैट बॉय है। काफ़ी ह्यूमरस है। स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा है काफ़ी ह्यूमरस है। एंड आलिया अरोरा जी का भी एक इंट्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि वो भी उसी कॉम्प्लेक्स में रहती है जहाँ पे केशव जी रहते हैं। तो वो केशव जी के पास आती है क्योंकि उनकी बेटी, बड़ी बेटी सिया, जो कि उनके इन लॉज के घर पे किडनैप हुई थी रात को, वो भी मिडनाइट में। तो वही अब पूरा नरेशन दे रही है वो आलिया अरोरा जी उनको, केशव जी को, कि कैसे क्या क्या हुआ। उनकी छोटी बेटी जो जगी हुई थी उसने क्या क्या देखा, वो सब अभी अच्छे से बता रही है वो। एंड पुलिस कंप्लेंट भी हुई, लेकिन पुलिस ने भी कुछ किया नहीं ज़्यादा। हालांकि वो है काफ़ी अमीर फैमिली से, रिकग्नाइज्ड फैमिली सोसाइटी में। केशव जी और आलिया अरोरा के मिलने के बीच का जो टाइम है, जो कॉन्वर्जेशंस होती है पहली बार उनकी, काफ़ी ह्यूमरस है। मज़ा आ गया, मतलब हंसी तो आई, ये मैं बोल सकता हूँ। 50th पेज पे हूँ मैं। चैप्टर नंबर शायद 5th है। एंड किंडल पे ही पढ़ रहा हूँ मैं, तो इसलिए इसी मोबाइल पे पढ़ने वाला हूँ और इसी पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस, आई एम बैक। इट इज़ 2 o'clock। जब मैंने शुरू किया था तब 12 बजे थे एंड तब मैं था 50th पेज पे। अभी मैं हूँ 105। तो भाई बहुत पूरा एक्सप्लेनेशन कर रही थी आलिया अरोरा जी केशव जी को, जो कुछ भी हुआ है उनके साथ। तो मैं भी थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। वो एक्सप्लेन कर रही थी कि उनकी बच्ची कैसे किडनैप हो गई। एंड वो सोचती है कि दे देते हैं मीडिया में कि भाई कुछ तो पता चले, अवेयरनेस फैलती है, इतने सारे लोग हैं और वो लोग पॉपुलर भी है, अमीर फैमिली है सिटी की, तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन मीडिया में जब वो डालते हैं वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सब होती है ना, तो मीडिया वाले उल्टा फैमिली पे ही उंगली उठाना शुरू करते हैं कि भाई फैमिली को चेक करो। एंड करीब 40 दिन बाद आलिया एंड मनीष के घर पे, जो वो अलग घर पे रह रहे थे क्योंकि वो लोग उस बंगले में नहीं रहते, जॉइंट फैमिली इश्यूज, तो वहाँ पे 40 दिन के बाद, किडनैपिंग के 40 दिन के बाद एक पैकेज आता है जिसमें अमेजोन की ब्रांडिंग होती है, ठीक है। एंड उस पैकेज में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ये सोचने में मजबूर कर देती है कि सिया इज़ नो मोर, शी इज़ डेड। एंड पुलिस को भी ऐसा लगता है। उन्होंने सारे रिपोर्ट्स क्या बोलते हैं, करीब 300 एकड़, शायद 300 एकड़ का ज़मीन है, उस पर उनका बंगलो है जिसमें 4 बच्चे एक साथ सो रहे थे। एंड 6 अडल्ट उस घर में सो रहे थे उस रात को, जिस रात सिया किडनैप हुई। और कैसे, मतलब इतने बड़े घर से एक बच्ची को उठा के ले जाता है एक आदमी चाकू दिखा के। तो भाई मीडिया भी प्रेशर डालती है पुलिस पे। प्रेशर आ ही जाता है कि भाई अभी पुलिस को इंटरोगेट करना ही पड़ेगा फैमिली को। एंड थोड़ा सा भी ऐसा होता है तो अमीर फैमिली है, पॉपुलर फैमिली है, उनका ज्वेलरी का बिजनेस है भाई, ब्रांड नेम थोड़ा नीचे चला जाता है तो बिजनेस में भी नुकसान होता है। एंड जो कि हुआ है, जिसकी वजह से बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड जो लोग सपोर्ट कर रहे थे आलिया को उनकी फैमिली में, वो भी अभी थोड़ा डगमगाने लगे हैं
ये भी छोड़ दो यार, ऐसा हो गया। एंड स्पेशली जो आलिया अरोरा की जो सास है, वो तो मतलब वो सीरियल्स की तरह है, मतलब जो पहले आते थे हर एक मौका नहीं छोड़ती, मतलब टॉन्ट मारना है, इंसल्ट करनी है उसकी, कितना कुछ बोलती है यार। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसा सुनते हुए कि भाई वो थोड़ा दुखदायक है। एंड अभी 105th पेज पे आलिया अरोरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। केशव जी को बता रही थी जो कुछ भी ख़त्म हो चुका है। एंड शी इज़ क्राइंग क्राइंग क्राइंग। थोड़ा सा दुख है। बाकी तो अब मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ, बाद में शुरू करेंगे फिर से। फॉरेंसिक नॉलेज का जो भी यूज़ करके जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि जो भी कुछ मिला है वो सिया को ही बिलोंग करता है। लेकिन एक चीज़ है जो उसको बिलोंग नहीं करती सिया को, तो उस पर थोड़ा सा शक है कि वो जिंदा है। एंड आलिया अरोरा स्पेशली तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि हर डॉटर इज डेड, बिल्कुल नहीं। तो जब पुलिस डिक्लेयर कर देती है कि इट इज़ अ कोल्ड केस, हमें कुछ नहीं मिल रहा आगे, हम ये केस अभी के लिए पॉज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। एंड फैमिली को बोलती है कि आप हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलो कि हमने बहुत मदद की एंड वो सब। एंड फैमिली को भी एंड पुलिस भी ऐसा बोलेगी कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं है एंड उनकी ब्रांड इमेज साफ सुथरी हो जाएगी। ऐसी डील है उनकी। आलिया को इसके बारे में सोच के मतलब सुन के मतलब कितना दुख होता है क्या बोलो अभी। बट अभी शुरू है उसकी भी जांच एंड ये सब वो केशव को बताती है, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंट है। देखते हैं क्या होता है आगे। एंड सिंपल अपना दाल चावल, या दाल को आप सांबार भी बोल सकते हैं, या तो मिलते हैं खाने के बाद। एंड आई एम बैक दोस्तों। अभी 3:30 हो रहे हैं। मैं चैप्टर 16 में एंटर करने जा रहा हूँ। इस बुक में तो 50 चैप्टर्स है, तो अभी तो 16 चल रहे हैं। एंड देखते हैं अभी डिटेक्टिव केशव क्या करते हैं, केस को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर केस एक्सेप्ट करते भी है कि नहीं, देखते हैं। एंड आई एम बैक। अभी बज चुके 5:30 एंड मैं हूँ 147th पेज पे। एंड मिस्टर केशव एंड उसके दोस्त सौरभ ने ये केस जो है हाथ में ले लिया है। आलिया अरोरा ने उनको दे दिया ये केस एंड एक बहुत बड़ा अमाउंट भी दिया है एज एन एडवांस, जिसको सुन के केशव के मम्मी पापा खुश हो गए कि भाई कुछ तो अच्छा खासा अमाउंट आया इस बिज़नेस से। तो वही सब है। एंड उन्होंने मतलब पूरा समझ लिया है कि सिया अरोरा के साथ क्या क्या हुआ एंड वो सब इन्वेस्टिगेशन पूरा उन्होंने छानबीन कर ली है। एंड पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी उनको देखने मिली है, सेम है, बट कुछ नई चीज़ें पता चली है जो पुलिस को नहीं पता चली थी। तो वही एक इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग थिंग है अभी के लिए। तो देखते हैं। अभी तो बस मैं जा रहा हूँ खेलने। एंड एक अलग सी लव स्टोरी भी पढ़ने मिल रही है मुझे, जो कि मैं अगले क्लिप में आपको बताऊंगा। एंड आई एम बैक गाइज, और 8 बज चुके हैं एंड मैं हूँ 147th पेज पे। ऐसा मैंने बोला था, लेकिन मैं हूँ 143 पेज पे। मैं दरअसल मुझे याद ही नहीं है। एंड अभी चल रही है आलिया अरोरा एंड मनीष अरोरा जी की एक अलग सी लव स्टोरी, जिसमें 2 स्टेट्स भी है। एंड और कोई पिक्चर नहीं बनी उस पर, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको पढ़ने के बाद। ठीक है, अभी शुरू करते हैं पहले। मैं डिनर करके वापस आ चुका हूँ, 10-12 हो रहे हैं अभी। एंड तब से लेके अभी तक मैंने सिर्फ 5-6 पेजेस पढ़े, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत बीच बीच में काम आ गए थे, मैं ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाया। लेकिन मैं आपको एक वो राज खोल देता हूँ यार। वो अतरंगी लव स्टोरी ये है कि आलिया अरोरा अपना पास्ट बता रही है कि मनीष के साथ उसकी शादी कैसे होती है। केशव जी को बता रही है, जो डिटेक्टिव है, वो भी मॉल में बैठ के पेडिक्योर लेते हुए। ओके। एंड चालू है अभी लव स्टोरी, तो चालू है। एंड मेन अतरंगी बात ये है कि आलिया अरोरा जो है वो एक्स मॉडल थी उस टाइम पे, मतलब 10 साल पहले। एंड मनीष वो भी किसी तरह से मिल जाता है आलिया से एंड बस प्यार हो जाता है। लेकिन आलिया 17 साल की थी एंड मनीष 30 साल का था जब वो पहले मिले थे उस टाइम पे। अभी कितने के हैं वो पता नहीं। ठीक है, तो ये है एक अतरंगी सी लव स्टोरी। एंड अभी आलिया के माँ बाप तो मान चुके हैं, वो भी मनीष ने मनाया है बहुत,
वो खुद आलिया के घर पे गया था कोची में। अब मनीष के घर पे आलिया को लेके गए ये, तो मनीष की मम्मी जी ने हंगामा कर दिया, क्योंकि मनीष जो प्रपोज कर रहा था उनकी मम्मी के सामने। एंड हंगामा हो गया, ड्रामा हो गया भाई। भाई मनीष की मम्मी बोलती है कि भाई तुम्हारा क्लास क्या है, इतने अमीर हो तुम, ये लड़की तुम्हें फंसा रही है, उसको बस पैसे चाहिए तुम्हारे। एंड वही सब चालू है। अब देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ये लोग। अभी मैं पढ़ूंगा, कंटिन्यूसली पढ़ूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। और मैं आ चुका हूँ 148 पेज पे। ठीक है, शुरू करते हैं। एंड भाई 11:15 हो चुके हैं। मैं हूँ 176 पेज पे। 24 चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अभी 25 शुरू होने वाला है। तो भाई आलिया एंड मनीष की लव स्टोरी काफ़ी अच्छे तरीके से एंड होती है। मनीष टैक्टिक खेल के अपनी मम्मी जी को मना लेता है एंड उनकी शादी भी होती है, काफ़ी ग्रैंड तरीके से होती है। अमीर लोग ना भाई। एंड आलिया को 18 साल की उम्र में सिया को जन्म देना पड़ता है। आप समझ सकते हैं, मुझसे 2 साल छोटी वो जन्म दे रही है एक बच्ची को जिसका नाम होता है सिया, जिसका किडनैप केस चल रहा है, उसी के बारे में तो बुक है। एंड उसके बाद सुहाना नाम की लड़की का भी जन्म होता है जो सिया की छोटी बहन है। एंड उसके बाद तो नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन मनीष की मम्मी अभी भी क्या बोलते हैं, खिलाफ है आलिया के, कि भाई ये तो मनहूस है इस घर के लिए। उनका बिजनेस ठप होने लगता है तो ऐसा वो कहने लगती है, जो आलिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। एंड वो मनीष को कहती है कि भाई हम अलग घर में रहते हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां यहाँ पे ऐसे माहौल में रहें। तो मनीष भी किसी तरह से मान जाता है, थोड़ा स्ट्रगल। एंड दोनों शिफ्ट हो जाते हैं आइकॉन नाम के पैलेस में, जहाँ पे केशव जी से उनकी मुलाकात होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बाय मिसेस आलिया अरोरा एट द मॉल हैविंग पेडिक्योर विद मिस्टर केशव। दोनों पेडिक्योर करा रहे होते हैं एंड होने के बाद बस हाय हेलो बोल के गुड बाय बोल के घर पे निकल जाते हैं। एंड मेन ट्विस्ट तो अभी आ रहा है कि सौरभ को अभी कुछ और लीड्स मिले हैं, कुछ चैट्स, जिससे 100% शक जाता है कि ये इंसान जिसके साथ सिया चैट कर रही थी वो कुछ तो गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ऐसे चैट्स 12 साल की लड़की के मोबाइल में हैं, आप समझ रहे हैं, मैं बाद में रिवील करूँगा। एंड कुछ ऐसे फ़ोटोज़ भी हैं जो सिया के फ़ोन में मिले हैं, जो शायद नहीं होने चाहिए थे बट है। तो भाई क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है, कौन है जो सिया को आधी रात को चाकू दिखा के लेके जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मज़ा आ रहा है पढ़ने में बाकायदा, वो तो बात है, लेकिन ये बड़ी बुक है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बुक जो मैं रीड कर रहा हूँ। जब से मैंने रीडिंग स्टार्ट की है ये 300 के अबव की। एंड कर्मा बुक जो सदगुरु द्वारा है लिखी गई है वो शायद 300 के आसपास थी, बट ये 300 के आगे है। तो पढ़ने में तो मज़ा आ ही रहा है, ईजी इंग्लिश में मज़ा आ रहा है। तो बस मिलते हैं कल सुबह, क्योंकि अभी लाइट बंद होने वाली है, सोचा आखिरी मुलाकात यही होगी। तो मैंने सोचा बात कर लेते अभी, क्योंकि कल सुबह ही डायरेक्ट मिल सकेंगे। तो अभी मैं कुछ पेजेस पढ़ूंगा एंड गुड नाइट। एंड दोस्तों गुड मॉर्निंग, या फिर कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। अभी 11:30 हो गए हैं। मैं हूँ 189 पेज पे, चैप्टर नंबर 27 शुरू होने वाला है। एंड वो जो लीड्स मिले थे सौरभ को सिया के फ़ोन से, वो केशव ने आलिया अरोरा के साथ शेयर कर दिए हैं। एंड रिएक्शन कुछ ऐसा है कि बहुत गुस्सा है उनको, आलिया जी को, कि भाई उनके पीठ पीछे ये क्या हो रहा है, वैसा सब। तो अभी वो भी है कि क्या वो लोग ढूंढने में लगे हुए हैं कि वो इंसान कौन है जो सिया के साथ चैट कर रहा था, एंड केशव एंड आलिया के बीच में 1 सेकंड की किस हुई है। तो वो पता नहीं अब क्या होने वाला है, ये लव स्टोरी क्या है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखते हैं। अभी शुरू करता हूँ, मैं 189 पेज पे हूँ। आज तो मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है, क्योंकि परसों से मेरे एग्ज़ाम है, कल मुझे थोड़ी तैयारी करनी है। देखते हैं, पहले तो शुरू करते हैं। एंड दोस्तों मैं हूँ 213 पेज पे, चैप्टर नंबर 30 शुरू होने वाला है। एंड
अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आने लगा है, क्योंकि मिस्टर केशव आ चुके हैं कोच्चि, गुरुग्राम से, क्योंकि उन्हें बात करनी थी सुहाना से, जो सिया की छोटी बहन है, जिसने उस रात को देखा कि सिया कैसे किडनैप हुई, वो आदमी कैसा था, क्या था, जो कुछ भी डिटेलिंग है। एंड पुलिस उससे, सुहाना से बात कर चुकी थी पहले जब उन्होंने केस फाइल किया था। लेकिन तभी सुहाना ने इतनी सारी बातें नहीं बताई थी जितनी अभी बताई है कि मिस्टर केशव को, क्योंकि मिस्टर केशव एंड उसकी अच्छी खासी ट्यूनिंग हो चुकी है। 8 साल की बच्ची है, तो फ्रेंडली में बात करके एंड वो सब ट्यूनिंग करके काफ़ी अच्छी खासी बातें बताई हैं सुहाना ने, जिसे सुन के अब केशव के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आने लगे, दौड़ने लगे दिमाग। तो अब शायद से कोई ट्विस्ट है, नहीं तो अभी तक थोड़ा बहुत टाइम पास ही चल रहा था। हाँ, मतलब मज़ा तो आता है, लेकिन ऐसा लगता है यार बहुत ज़्यादा खींचा है एंड ये स्टोरी भी टूर स्टेट्स ऐसी है, गुरुग्राम, कोची, वैसे टाइप की है। लेकिन थोड़ी सी तो अलग है ही, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा अलग है एंड वो जो चैट्स थे सिया के फ़ोन में, जो किसी रॉय नाम के लड़के से बात कर रही थी, लड़का है या लड़की पता नहीं कौन है, जिससे वो बात कर रही थी, एंड काफ़ी अलग सी चैटिंग थी। तो उसके लिए अब उन्होंने, मतलब केशव एंड सौरभ ने 30 इंस्टाग्राम फेक अकाउंट्स बनाए हैं, जिसकी वजह से शायद वो लड़का फंस जाए, कुछ बता दे, उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। एग्जैक्टली तो मैं ये बोलना चाहूँगा, उसको ढूंढने में लगे हुए हैं कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, वो सब। तो अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ यार, अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं स्क्रीन पे ही देखता रहता हूँ ना ऐसे, तो थोड़ा ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन एंड दोस्तों, बज चुके हैं 2:30। मैं हूँ 261 पेज पे, चैप्टर नंबर 37 शुरू होने वाला है। मेरा हाथ थोड़ा अनस्टेडी हो रहा है। एंड ये बताने जाऊँ तो अभी आलिया एंड सुहाना दोनों कोच्चि में जाते हैं, साथ साथ पीछे केशव भी जाता है, अपने फैमिली को झूठ बोल के, अपने बेस्ट फ्रेंड को झूठ बोल के। एंड वहाँ पे उनके बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, आलिया और केशव के बीच में लव मेकिंग हो चुका है एंड बहुत कुछ। लेकिन मेन जो इंटरेस्ट मुझे लग रहा है मेरा, कि भाई जो उन्होंने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स बनाए थे, उनमें से एक ने रिप्लाई किया है डेजी नाम की लड़की को, जो फेक अकाउंट है इनका। एंड वो लड़का जो मैसेज करता है डेजी को, वो अपना नाम बताता है रॉय, ठीक है, एंड एज बताता है 37, एंड रहता कहाँ है, गुरुग्राम में, ऐसा उसने बताया है। एंड वही सब, फिर वही सेक्सुअलिटी, वो सब शुरू हो जाते हैं दोनों के बीच में। एंड केशव जो डेजी बन के चैट कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि उसको चाहिए ना कि रॉय मिले डेजी से जल्दी। तो वो सब हो रहा है एंड फाइनली वो लोग आ चुके हैं गुरुग्राम में। आलिया, सुहाना, मनीष भी एक्चुअली कोची में जाता है अपनी वाइफ को लेने के लिए, जहाँ पे आलिया और केशव का चल रहा होता है। लेकिन अभी सब लोग गुरुग्राम आ चुके हैं एंड रॉय भी मिलने वाला है डेजी से, जो कि केशव है। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है अभी। बाकी ये मैं बोलना चाहूँगी कि ये स्टोरी ना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ना ही ज़्यादा बोरिंग है, मिडिल में ऐसा कह सकते हैं। तो यस, यही कहना चाहता हूँ। अभी तो 2:30 बज रहे हैं, तो मैं जाता हूँ अभी खाना खाने, बाद में मिलते हैं। और मेरा थोड़ा एक मॉक टेस्ट भी है, तो उसके बाद ही मिलूँगा अभी, ठीक है। एंड दोस्तों, बच्चों के 5, बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई, बहुत ज़ोर की, वो भी ऐसे ना बिजली कड़क रही है ज़ोर ज़ोर से। तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ, क्या बोलते, 37 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैं 269 पेज पे हूँ, 38 चैप्टर शुरू होने वाला है एंड मज़ा आने वाला है, क्योंकि रॉय को पकड़ने के लिए अब डेजी पहुंच चुकी है गुरुग्राम के एक बहुत बड़े मॉल में। और डेजी भी केशव है, डिटेक्टिव अपना। लेकिन रॉय भी थोड़ा सा चालाक है, उसने एक कंडीशन रखी थी लास्ट मोमेंट पे, एंड वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। एक सिया की ही एक क्लासमेट को बुला के रेड ड्रेस में। तो मज़ा आएगा यार। अभी क्या होने वाला है मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बस पढ़ता है। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। अभी शुरू करते हैं। एंड रॉय हाथ से निकल गया है, पता नहीं क्या होगा लास्ट मोमेंट पे।
उसने गालियाँ दे के सारी चैट्स डिलीट करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए। किसी ने तो लीक किया है, ऐसा बोल रहे हैं केशव एंड सौरभ कि भाई किसी ने तो इन्फॉर्मेशन लीक की है कि हमारा ये प्लान था। वो अब कौन, कोई भी हो सकता है, पुलिस भी हो सकती है, मनीष अरोरा की फैमिली भी हो सकती है। क्या बोलूँ, एक चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन हो चुका है, अब आगे देखते क्या होता है। वो धर्मेश जो ट्यूटर है ना, जो ट्यूटर था सिया का, जो हर हफ्ते मैथ्स पढ़ाने आता था, उसका भी लिंक है रॉय से, तो उसको भी पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि उसका फ़ोन नॉट रीचेबल है, स्विच ऑफ है। अब देखते क्या होता है, फटाफट पढ़ रहा हूँ मैं। एंड आई एम ऑन 295th पेज। और पुलिस ने जो है वो जो भी ऑपरेशन हुआ था रॉय को पकड़ने के लिए, वो मीडिया के सामने खोल दिया है, जिसकी वजह से रॉय और वो धर्मेश ट्यूटर भाग गए। उनको, पुलिस को क्या करना था ना, वो उसको फैमिली का मतलब नेम क्लियर करना था, क्योंकि पास्ट में फैमिली का ब्रांड नेम बहुत ख़राब हो गया था, उनका बिजनेस ठप होने लगा था, एंड उसकी वजह से उनको फैमिली को क्लियर करना था। एंड उन्होंने कर दिया क्लियर, एंड 2 सस्पेक्ट्स का नाम दे दिया, रॉय एंड धर्मेश। एंड इसकी वजह से रॉय एंड धर्मेश दोनों भाग गए हैं, पता नहीं कहाँ है, किसी को भी नहीं पता है। एंड आलिया एंड मनीष का डिवोर्स होने वाला है, तो वो भी है। एंड केशव एंड आलिया का शायद पैचअप भी हो जाएगा लास्ट में, कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज दे आर वेरी क्लोज नाउ। मज़ा आने लगा है, अभी देखते क्या होने वाला है अभी। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया कि अभी धर्मेश का कॉल आया केशव को कि वो हेल्प कर रहा था रॉय को यंग गर्ल्स के पिक्चर्स देने में, उनका अकाउंट डिटेल्स देने में, क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे धर्मेश को। बिजनेस था नहीं, लॉकडाउन का मेंशन किया है कि लॉकडाउन चल रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, ट्यूशन्स 2 घंटे की ट्यूशन्स दे दे के 1,000-2,000 मिलते थे। एंड वहाँ पे एक वीडियो देने से, एक अकाउंट डिटेल देने से उसको 2,000-10,000 मिल रहे थे। तो वही बातें कर रहा था केशव भी उसके साथ कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ऐसा कैसे। केशव ने पूछा भी कहाँ है अभी रॉय। तो अब आपको तो पता है धर्मेश को कुछ नहीं पता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, कुछ नहीं पता है। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है, मैं कंटिन्यूसली रीड कर रहा हूँ अभी। एंड थोड़ा दुख वाला माहौल चल रहा था फैमिली में केशव एंड सौरभ के बीच में, क्योंकि वो लोग नहीं पकड़ पाए रॉय को। लेकिन बीच में थोड़ी सा खुशी का माहौल आता है कि सिया का बर्थडे आता है 11 अक्टूबर को। बेचारी 1 साल से गायब है, पता नहीं कहाँ गई, कौन लेके गया। एंड अरोरा की फैमिली उसको मतलब बहुत बड़ा फंक्शन मतलब रखना चाहती है, एंड वो रखती भी है। हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों को बुलाते हैं, उनको बहुत कुछ बांटते हैं, उस एनजीओ को भी बहुत कुछ देते हैं जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को लाती है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड उस फंक्शन में सौरभ एंड केशव भी इनवाइटेड रहते हैं। एंड एज अ डिटेक्टिव्स दे हैव टू बी अलर्ट ऑल टाइम। एंड वो जुनून भी है कि भाई हम रॉय को नहीं पकड़ पाए, तो जब वो धागा बंधवा रहे होते हैं शास्त्री जी से, जो पंडित रहते हैं उस हवन में, एंड अरोरा फैमिली के फैमिली पंडित रहते हैं, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं, जब वो धागा बांध रहे होते हैं केशव के हाथ पे, केशव कुछ नोटिस करता है कि शास्त्री जी के हाथ में बहुत से धागे हैं, एंड उन धागों के नीचे एक छोटा सा टैटू भी है संस्कृत में लिखा हुआ। तो उससे उसको कुछ क्लिक होता है, इस सुहाना ने कुछ तो कहा था इसके बारे में, जब वो देख रही थी कि सिया को कोई लेके जा रहा है। एंड फिर खत्म, अब पीछे लग गए हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। बिकॉज भी जो है सस्पेक्ट उनके आंखों के सामने था, फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। एंड मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा। तो भाई अभी थोड़ा नाश्ता करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करूँगा। बाय द वे अभी
बज रहे हैं 7। ओके, एंड मैं हूँ कुछ 314-15 पेज पे, जस्ट ख़त्म ही होने वाली है बुक। तो अंत तक बने रहिए, सस्पेंस टूटने वाला है कि क्या होने वाला है। ओके, चलो मैं जाता हूँ। एंड मैं हूँ 48 चैप्टर पे, मतलब शुरू होने जा रहा है, जिसका हाईलाइटेड टाइटल है 400 डेज। एंड क्लाइमैक्स हो चुका है, आई थिंक हो चुका है। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इंसान सिया को किडनैप करेगा एंड फिर रेप करेगा एंड वो सब। एंड ऑब्वियसली वो तो सिया तो अगेंस्ट में हो गई उसके, लेकिन फिर भी मार के जो कुछ भी करके संभाल लेता था वो इंसान। इतना बुरा लगता है यार कि क्या सिचुएशन में रही है वो लड़की सिया। मतलब जानवरों से आगे निकल गए इंसान, इतने बदतर हो गए। एक 50 साल का आदमी 13 साल की लड़की, बट दाद देनी पड़ेगी मिस्टर केशव एंड सौरभ को, खास करके मिस्टर केशव, जिसने ढूंढ निकाला उस इंसान को और पकड़ भी लिया है रंगे हाथों। मज़ा आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो बस अभी वो ख़त्म ही होने वाली है, 8 बज चुके हैं एंड मैंने बुक कंप्लीट कर ली है। सिया घर पे आ चुकी है। 400 दिनों तक वो अंधेरे कमरे में रही है, सोच रही थी कि मर जाऊं, ऐसे जीने से तो अच्छा है मर ही जाऊं, लेकिन फिर भी वो जिंदा रही। और आखिरकार उसकी मम्मी आलिया अरोरा, जिसने हार नहीं मानी उसको ढूंढने के लिए, एंड केशव एंड सौरभ, दोनों ने ढूंढ लिया यार बस। एंड सब लोग बहुत खुश हैं, स्पेशली आलिया एंड केशव। एंड केशव थोड़ा सा दुखी भी है क्योंकि आलिया और उसके बीच की लव स्टोरी एंड हो चुकी है, क्योंकि मनीष और आलिया थोड़े अच्छे हो गए, अभी रिलेशनशिप उनका अच्छा हो गया जब से सिया घर पे आई है। एंड सिया बेचारी मतलब बहुत दुबली पतली हो गई थी एंड सब कुछ अच्छा है। एंड केशव एंड सौरभ को बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिला है, रिवॉर्ड ही कह सकते हैं, क्योंकि आलिया एंड मनीष अमीर फैमिली से हैं, आप समझ सकते हैं। तो भाई उनकी लाइफ तो आधी सेटल हो चुकी है, क्योंकि मिल गया है अभी कुछ तो या इट्स अ हैप्पी एंडिंग। एंड दोस्तों बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखते हुए, इस व्लॉग को देखते हुए, मुझे पढ़ते हुए देखते हुए। ओके, मेरी पहली बुक चेतन भगत की 400 डेज, मज़ा आया मुझे बुक पढ़ते हुए। एंड अगर आपको भी मज़ा आया है तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक कर देना, एंड शेयर भी कर सकते हो तो शेयर भी कर देना। ओके, एंड आपको थोड़ा बहुत तो हिंट मिल ही गया होगा कि स्टोरी कैसी है, कैसे कैरेक्टर्स है, कौन कौन है। एंड स्टोरी जानने के बाद अगर आपको मेरा रिव्यू जानना है, तो मेरे ख्याल से आपको जानना है कि मैं क्या कहता हूँ इस बुक के बारे में, तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और मेरा रिव्यू जानिए। ओके, एंड सरदार उधम लेटेस्ट मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो देखने से पहले मेरा रिव्यू एक बार चेक कर लो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।